चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिवोड के मॉक का सॉल्यूशन। सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये एक मोमेंट होता है भाई, अच्छा लगता है। जिसको क्रिकेट पसंद है, वैसे भी इंडिया में क्रिकेट बहुत फॉलो किया जाता है तो अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है। नहीं तो जिसको ज़्यादा अगर टाई हार्ड फैन होते, नहीं जीतती तो दिन खराब होते हैं कुछ। ठीक है, तो फाइनली हम लोग जीत चुके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा एक साथ सभी वर्षों में एसबीआई के कर्मचारियों की अनुमानित औसत संख्या। तो एसबीआई के लिए ये रहा, यानी कि एक यहाँ पर था, दो यहाँ पर, तीन हो गया, तीन एक चार, 4.5 हो गया, 4 में 5 जोड़ा तो ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 2 12, 12.5 हो गया। कितने थे टोटल? 2 2 4 2 6 थे, यानी कि 6 दूनी यहाँ पर 12 करेंगे। उसके बाद भाग तो जाएगा नहीं। अब देखो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ था, हमें तो उससे मतलब नहीं है कि वो 1000 का गुणा करवा रहा 10,000 का, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए। ऑप्शन अगर सेम होते तब हमें हर एक चीज फॉलो करनी पड़ती। यहाँ पर 20 मिला, आंसर लगा दो। अगला सवाल। अब देखो भाई, थोड़ा गला बैठा हुआ है तो कोशिश करेंगे सवाल कम रीड करने की, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कल मैच था तो बहुत चिल्लाया था तो उस वजह से हो गया थोड़ा। ठीक है, बाकी देखो इतना लाभ होता है भाई। देखो हमसे जो पैसे ले रहा है दुकानदार, वो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन अपने पास से x ग्राम चीज़ दे रहा है। लेकिन भाई वो खरीद के लाया था 100 रुपए की, हमें पैसे 156.25 देने पड़े, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। बाकी यहाँ पर हो गया ये 25 का क्यूब लिखा हुआ, तो ये 625 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये 25 चौको 100 हो गया, एक जीरो और आएगा ना, तो ये हो गया 400। 25 25 से हम 625 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। इधर करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 640 एक्स का मान आ गया। यानी कि उसने 1000 ग्राम की जगह हमें 640 ग्राम चीज दी। मीनार के आधार से उसके साथ समान सरल रेखा में इतने की दूरी पर स्थित है। सी और डी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई। भाई देखो ये बहुत आसान सवाल होते हैं। ये हमको दिया गया था 65 और 25, यानी कि पास वाला बड़ा होता है, दूर वाला 25 होता है। एक हमारा इतना दूर था और एक हमारा इतना दूर था, बस। अब इसमें देखो ये क्या थी, ये पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी हो तो हाइट निकाल लो, तो इस कंडीशन में 96 गुणे में 6 कर दो, डायरेक्ट रूट। तो 16 छक्का 96 गुणे में 6 कर दो, यानी कि 4 बार आ गया, 6 बार आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 24। ये छोटे मोटे रिजल्ट होते हैं, इनको याद रखना। ठीक है, कह रहा था वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना बचे। देखो 30 से डिवाइड होने के लिए हमें लास्ट में 0 चाहिए। अब भाई रिमाइंडर 26 बच रहा है। अब इसमें से अगर 26 घटाओगे, 15 से 6 गया तो 9, 0 नहीं आया। इसमें से 26 हटा दो, 7 से 6 गया, 1 नहीं आया, 0। इसमें से 26 घटाया, 0 आ गया। इसमें से 26 घटाया तो लास्ट में 4 आया। लेकिन भैया शेष बच रहा था ना इतना, हम शेष वाला इसमें से हटा दे रहे हैं, तब तो पूरा डिवाइड होना चाहिए 30 से। तो एक ही नंबर ऐसा आ रहा कि वो ये डिवाइड होगा। ये नहीं होता हम अगला चेक कर लेते, 8 का चेक करते तो 4 माइनस करके देख लेते सब में। 20 करते तो हम ये -20 11 16 आ रहा ना, 16 माइनस करके देख लेते। तो इस तरीके से कर सकते थे। अगला सवाल। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी? भाई देखो 288 बटे में हम कर देंगे क्या, अनुकूल जा रहा था, यानी कि 4x का मान दिया गया था, ये 12 हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, x बराबर आ गया 6। अब कह रहा था प्रतिकूल, यानी कि 3x माइनस का x करते तो हमें 2x का मान निकालना था, यानी कि 2 गुणे में 6, यानी कि 12, आंसर। अगला सवाल। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इतनी है, त्रिभुज के संभावित अधिकतम क्षेत्रफल। देखो अधिकतम संभावित क्षेत्रफल तभी होता है समकोण में जब ये 1 1 और ये रूट, मैक्सिमम साइज यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर √2 का मान हमें 24 दे दिया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 रूट में 2 हो जाएगा। अगर एरिया लिखेंगे तो 1 गुणे में 1, और 1 का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 12√2 गुणे में 12√2। तो यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गए, 6 दूनी 12, 12 में 144, आंसर। अगला सवाल। कह रहा था P 3 और 9 का तृतीय अनुपात है, डायरेक्ट लिखना है, 9 गुणे में 9 बटे में 3। ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। ए बी का अगर तृतीय अनुपात तो b² a। अब यहाँ पर देखो इसका निकालोगे, 3 त्रिका 9, 9 3 27 हो गया। यानी कि अब कह रहा है 6 27 और 4 का चतुर्थ अनुपात, तो 27 गुणे में 4 बटे में 6। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 नेम 27, 9 18। भाई इस तरीके से लिखा हो कभी और चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो b × में c/a। अब आप लिख तो ऐसे भी सकते हो, लेकिन क्या मतलब है, टाइम चला जाएगा। x बराबर निकालना तो b × में c/a, बात वही है। तो ये अगर याद रहेंगी तो जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल।
एक व्यक्ति ने एक मित्र को इतने परसेंट साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये उधार दिए, 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये ले लिए, उसका लाभ या हानि बतानी है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज 4 साल का अगर प्रिंसिपल 100 हो तो 48 रुपये हो गया, और इसके चक्रवृद्धि ब्याज 5%, 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट 15.7625। अगर नहीं भी याद हुआ करे ना तो इस तरीके से निकाल लिया करो, 3r² r³ हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 55, 25 तियां 75 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। केवल 2 नंबर यहाँ छोड़ेंगे तो एक आगे वाले में पहुंच जाएगा, तो 76। ये देखो इफेक्टिव रेट निकल आई बस। अगर यहाँ पर भी 3 नंबर होते तो 2 यहीं पर रखते, बाकी जो एक था वो इसमें चला जाता। ये चीज ध्यान रखना, बाकी तो आसान है। अब वो हमसे कह रहा था भाई देखो ये हमें दिया गया था 6,000 रुपये पर, ये इस पर, यानी कि अगर हम देखें 6,000 मान किसका है, 100 का है, प्रिंसिपल 100 माना था, तो यहाँ पर तो इतना पैसा मिला, क्योंकि यहाँ पर अच्छा उसका भी डिफरेंस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100 बराबर 8,000 था, और यहाँ पर 15.7625 हो गया। कह रहा था लाभ और हानि में अंतर बताना। भाई देखो यही तो हो रहा चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर हो रहा साधारण ब्याज, तो अरे यहाँ पर साधारण, यहाँ पर चक्रवृद्धि, जो इसमें ज्यादा कमाएगा वही उसे प्रॉफिट मिलेगा बस। यानी कि 0 हो गया, 6 48 हो गया, 6 चौक 24 और 4 28 हो गया। इधर कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 चला गया, पॉइंट आ गया इधर। 8 पन्ना 40 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, 8 6 48 और 2 50 हो गया, 8 7 56 और 5 61 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 15 8 120 और 6 126 हो गया। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1261। तो भैया कितना फायदा लिया, 10 से 11 को आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, इधर बचा 7 से 6 गया तो 1 हो गया, 8 से 2 गया 6 हो गया, आंसर आ गया 16 19। अगला सवाल, बिंदु एम वृत्त का केंद्र है और वृत्त की जीवा पी RQ P तक बढ़ाया जाता है। PN वृत्त की स्पर्श रेखा है, QNR 30 है, PQ 27, MR 21, PN का मान बताना है। तो भैया ये रहा हमारा एक सर्किल, RQ को बिंदु P तक बढ़ाया गया, RQ एम वृत्त का केंद्र था, PN वृत्त की स्पर्श रेखा थी। अच्छा ये यहाँ पर RQ करो, ये यहाँ पर P हो गया और ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, QNR 30 है, QNR ये मिला यहाँ से और ये मिला यहाँ से, ये हो गया 30 डिग्री। कह रहा PQ अगर 27 है, PQ कहाँ पर है भाई, ये है 27, तो PN का मान बताना। बहुत आसान है भैया, इनको अगर मिलाओगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये तो बताने वाली चीज़ नहीं। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। MR का मान 21, यानी कि ये रेडियस हो गया तो ये भी 21 होगी, बस खत्म हो गया। PN² बराबर होगा PQ इनटू में PR, खत्म हो गया सवाल भाई। 27 और 27 एक 28 20 48 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये 9 तियां 27 गुणे में हो गया 16 तियां 48। रूट ले लेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा PN का मान, ये 3 हो गया, 3 हो गया और 4 4 तियां 12 तियां 36, आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल ये देखो बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर देखो कभी भी इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई, ये सारे प्लस में है और ये एक माइनस में है। यहाँ पर जो भी पावर होगी तुरंत एकदम 8 का 2 गुना कर दो 16, यानी कि 16 वाला आएगा, ये तो चले गए। अब यहाँ पर देखना ये हमने क्या किया, x की पावर 8 की पावर में 2 किया ना, तो भैया 256 की पावर में 2 भी कर दो, क्या दिक्कत है। और निकालना बहुत आसान है, 256 का स्क्वायर ऐसे लिख लो। 6 रंग 36 हो गया, यहाँ से लगा 3, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 300 हो गया। 300 में 3 जोड़ा तो 3 आ गया। अब 303 हो गया, 30 हासिल। 25 25 625 जोड़ देना एक बार, 5 3 2 5 और 6 655 655 36 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आप बना कर देख लो, ब्रेक करके देख लो, इस पे CGL में भी सवाल बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नया कोई टाइप आ गया है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 और वर्ग को 7। भाई देखो कोई भी संख्या मान लो, हमने मान लिया 11, तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा। अब 121 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 7 49, यानी कि 2 बचेगा। अगला सवाल, 113 से 959 तक की सभी संख्याएं जो 7 और 9 का गुणज है उनका औसत क्या होगा। अब देखो 7 और 9 का गुणज के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, 63 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 तियां थे 2 छक्के 12 हो गया। भाई यहाँ से हमें 113 से 959 तक देखना है, तो इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो 2 तियां 6 2 छक्के 12, यानी कि पहला नंबर निकल कर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो 630 से तो बात बनेगी नहीं, 12 से भी नहीं बन रही, 13 छक्का 78 नहीं बन रही है, तो 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, 16 छक्का 96
और 16 तियाँ 48, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 15 का गुणा कर दो तो 15 तियाँ 45 हो गया, हासिल लगा 4, 15 छक्का 90 और 4 94 हो गया, यानी कि लास्ट नंबर आ गया 945। अब भैया डिफरेंस तो बराबर चल रहा होगा 63 का, तो हमें पता है इन दोनों का सम बटे में 2 कर दो। 6 5 11, हासिल लगा 1 हो गया 3, 4 3 7, 9 1 10 बटे में 2, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है भाई, देखो मैं हर वीडियो में करवाता हूँ, इसमें आप लोग कर लेना, थोड़ा गला ख़राब है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ना आए, मैं ये चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएं। एक बेलन का आयतन इतना, बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले 11 का मल्टीपल 2 1 3 नहीं हो सकता, 3 2 5 नहीं हो सकता, 2 8 5 13 हो सकता है, 2 2 4 नहीं हो सकता, आंसर। अगला सवाल। एक दुकानदार टीवी का मूल्य इतना है, ग्राहक को इस पर 5000 की नगद छूट देता है और इतने की तक की प्रतिशत छूट सुनिश्चित करने का स्क्रैच कार्ड भी देता है। टीवी का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य क्या होगा? आसान है, इतनी तो छूट मिलनी यानी कि 90,000 की चीज़ होगी। भाई एक तरफ इतने की छूट देगा, एक तरफ वो 20% की छूट देगा। भाई इन्हीं में इसको हम 100% मान लेते ना, तो इतने की छूट हो गई, इतने की छूट हो गई। भाई दोनों में इनमें डिफरेंस कितना है? 20 से पूरा 15 घटाएंगे 5, 5.5 का छूट हो गया बस। यानी कि हमें 90,000 का 5.5% निकालना था। ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 9 5 45, 9 5 45 और 4 49 50 आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल देखो काफ़ी आसान है, देखो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख लेंगे 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है भाई, ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे क्योंकि देखो कॉस का नाम नहीं है कहीं पर, है इधर है तो वो ऑलरेडी 1 प्लस का कॉस दिया गया था, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इसलिए हमें इसको बनाना पड़ा। अब ऊपर डिपेंड करेगा कि कैंसिल आउट क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ था कोसेक ए माइनस का 1, जब साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए इंटू में 1 अपॉन साइन ए कर सकते हैं, और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अगर साइन ए कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा क्या? 1 माइनस का साइन ए बचा, यही तो बचा, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन है ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन है, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसके बटे में इसके साथ गुणे में क्या था? 1 प्लस का कॉस है था जो सवाल में दिया हुआ था, यानी कि साइन है अपॉन में 1 प्लस का साइन है हो गया, 1 प्लस का कॉस है, यानी कि सेकंड आंसर। अगला सवाल। उत्कर्ष अपने वेतन का इतना भाग घर के किराए पर 15 विविध पर X% कपड़ों पर खर्च कर देता है और शेष इतने रुपए बचाता है। यदि उत्कर्ष का वेतन इतना है तो X का मान। भाई देखो इसमें कहीं शेष तो लिखा नहीं है, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 20 10 30 और 5 35, 35 प्लस का X, यानी कि इतना वो खर्च कर देता है। इसका मतलब ये है 28,000 से वो 100 माइनस का 35 माइनस का X बटे में 100 इतना बचाता है, इतना खर्च कर रहा है तो इतना बचाता है। इसी का मान दिया गया था 7,000, तो ये कैंसिल आउट, 7 चौक 28, इधर हो गया 25, तो इनका डिफरेंस हो गया 65, और वो भी हो गया किसका? प्लस का, यानी कि x बराबर हो गया 65 माइनस का 25 यानी कि 40। अगला सवाल। ये सवाल आसान है, देखो हम बहुत बार अगर वीडियो देखे होंगे तो बहुत बार बता चुके हैं, टेन कॉट साइन कॉस और कोसेक सेक। जब हम भैया क्वाड्रेंट वाला चेंज करते हैं तो ऐसे ही तो चेंज होते हैं एक दूसरे में। अब यहाँ पर अगर देखो ये अल्फ़ा हो, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, और बराबर अगर बोल दें तो हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होगा? 90 होगा, और बीटा की जगह हम कॉट बीटा की जगह टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा की जगह कॉस बीटा लिख सकते हैं, कोसेक अल्फ़ा की जगह सेक बीटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 9 1 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया, तो 90 हो गया, यानी कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। 10 29 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 61, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1, ये हो गया 1 बटे में 2, यानी कि ये ऊपर पहुंच के 2 बना दिया। एक ही जगह पुट कर दो 0, ए बराबर में 0 पुट कर दो, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब देखना है यहाँ से, हमें पता है सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 34, दोनों को जोड़ना 90 हो रहा है। भाई 90 हो रहा है, यानी कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक 56 लिख सकते हैं। ये माइनस का था, ये कैंसिल आउट। इसी तरीके से ये कॉस साइन से हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास? प्लस का 2। अगला सवाल करें, चलो फिर।
कह रहा था ये मान दिए गए थे, त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज के कोण को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। तो भैया परिमाप दिया गया तो इनको सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 तो 5 और एक 6x हो गया, इनका डिफरेंस -1 हो गया, इधर करेंगे तो -12 हो गया, बराबर में 30 हो गया। तो 6x बराबर में जोड़ देंगे तो 2 4, यानी कि x बराबर में 7 आ गया। तो भैया ए बी बराबर में आ गया 7 दूनी 7 2 9, AC बराबर में आ गया 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11, और BC आ गया 7 3 21 और 11 गया तो 10 बचा। अब देखो अगर यहाँ से देखेंगे ABC, तो ये AB हो गया 9, AC हो गया हमारे पास 11, BC हो गया हमारे पास 10। तो भैया जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने सबसे बड़ा कोण, और जो सबसे छोटी भुजा उसके सामने सबसे छोटा कोण। तो हमसे बोला गया छोटे से बड़े के क्रम में, यानी कि एंगल C हो गया, फिर इससे बड़ा होगा एंगल A, फिर इससे बड़ा होगा एंगल B। CAB आंसर। अगला सवाल कह रहा था किस महीने में कंपनी का उत्पादन मांग से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4, यानी कि हमें 5/4 बढ़ाना होगा, सेम नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले मई का तो नाम नहीं आया, इसके अलावा जून में देखते हैं तो 30 से हम 5/4 करते हैं, तो भैया कहीं 40 पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये खत्म हो गया। सितंबर में पहुंचेंगे, यहाँ पर 40 था और 40 का 5/4 करेंगे यानी कि 50, तो यहाँ पर तो 60 हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगस्त पे आएंगे तो यहाँ पर 40 था, इसका 5/4 करेंगे तो ये हो गया 50, यानी कि यही हमारा हो सकता है आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी आसान है भाई, देखो ये -1 लिखा है, एक टर्म सॉल्व करते हैं उसके बाद देखना। इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं √9 माइनस का √8। अब ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा कर दो, अपॉन में √8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखना नीचे जो बन गया है वो बन गया √9 का होल स्क्वायर और √8 का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे तो बन गया, ऊपर प्लस का बना। ऐसे ही देखो इनमें डिफरेंस बन का हो रहा है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बस डायरेक्ट लिखते जाना, बस साइंस चेंज कर दो। 9 माइनस का √8 हो गया, ठीक है, माइनस में √8 प्लस का √7 हो गया, प्लस में √7 प्लस का √6 हो गया, माइनस में √6 प्लस का √5 हो गया, प्लस में √5 प्लस का √4 हो गया। बस अब सवाल हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देख लो जो भी जिससे कट रहा है उसको देख लेते हैं भाई। देखो माइनस का √8 हो रहा है इधर, और क्या किया भाई यहाँ पर प्लस का होगा, सब जगह साइन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर प्लस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर हम √60 देखें, यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे माइनस का, तो ये प्लस वाले से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर √5 ये बनेगा जाके माइनस का, इसका गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, √9 प्लस का √4, यानी कि 3 प्लस का 2, आंसर आ गया 5। अगला सवाल, दो नल P और Q एक टब को क्रमशः 45, एक सेकंड रुकना, और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे बाद P को बंद कर देना चाहिए ताकि पूरा टैंक भर जाए। तो देखो 90 LCM हो गया, 45 दूनी 90, 30 तिया 90। भाई P को बंद किया जा रहा ना, Q को तो बराबर चलता रहा, यानी कि Q ने काम कितना किया 24 घंटे में, 72। तो भैया 90 से अगर 72 घटा देंगे तो 18 काम Q ने किया होगा, तो Q कितने देर चला होगा, 3 6 18, क्या बात है। अच्छा P की इफिशियंसी 2 है ना, तो 2 ने में 18, यानी कि यही तो काम उसने किया भाई। Q का तो हमने टोटल निकाल ही लिया, वो हटा दिया, जो हमारा P ने किया होगा वो काम निकाल लिया उसने, 9 दिन में निपटाया होगा, वो तो 9 दिन काम किया। कह रहा था एक घनाव का आयतन इतना है, यानी कि घनाव का आयतन दे दिया गया था, यानी कि LVH का मान दे दिया था a², और कह रहा था घनाव के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि L इंटू में B का मान दे दिया 100/a। आधार क्या होता है, एक आयत होता है। घन की ऊंचाई बतानी आसान है, इसका मान हो गया 100/a, इंटू में हो गया h बराबर में a² हो गया। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में 3 अपॉन में 100। अब इस तरीके से लिखा नहीं है तो 100 को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर में -2, क्योंकि इसको लिखेंगे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था A और B संयुक्त रूप से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, AB का निवेश 7 गुना, यानी कि ये हो गया, ठीक है, और ये मान दिया गया था, A का मान आसान है, 8 बराबर दिया गया था, तो 8 तिया 24 हो गया, बचा कितना 3, फिर 8 चौक 32, और फिर 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, गुणे में A का हिस्सा निकालना, 7 पंजे 35 हो गया, 7 7 49 और 3 52, 7 21 और 5 26 हो गया, और 7 चौक 28 और 2 30 हो गया, और 7 21 और 3 24, 24 0 625 आंसर। अगला सवाल
ये तो सवाल आसान है। सबसे पहले आपको चीज़ें पकड़नी होंगी छोटी छोटी सी। यहाँ पर देखो 3x आ रहा, फिर ये माइनस का x आ रहा है, यानी कि ये माइनस माइनस कट गया होगा ना, बचा क्या होगा, 3x बचा होगा। खत्म। ना वैल्यू पुटिंग माननी है ना कुछ मानने है, बाकी आप लोग आराम से करते रहो। अगला सवाल। चलो फिर ये 25 सवाल थे। थोड़ा कॉपरेट आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। गला थोड़ा बैठा हुआ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ जल्दी से करें। लेकिन हाँ, बहुत एक्साइटमेंट था, मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बस जीत गए कैसे भी, आगे भी ऐसा ही ये बना रहे। कोई बात नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट है मुझे तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ इस पर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।